फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री 1970 इन रशियन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट 2 यूनिट 3। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ में आपकी फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपकी थर्ड यूनिट डिस्कस की थी 1917 रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, वो था पार्ट 1। बिकॉज उसके अंदर सिर्फ और इतना सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भाई 17 के अंदर जो रशियन क्रांति उत्पन्न हुई थी उसके क्या कारण थे, क्या क्या कारण थे, सिर्फ एक क्वेश्चन उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और वही क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का आएगा, ये गारंटी है दोस्तों, ठीक है। बट आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में आपके रशियन रिवॉल्यूशन के पूरे वर्ल्ड पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे, कैसे कैसे प्रभाव पड़े थे और क्या क्या हुआ था उसके कारण आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज पार्ट 1 आप लोग जाकर देख लेना, कि पार्ट 1 बिना देखे आपको ये पार्ट समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। सारी वीडियो अब आपको बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर मिल रही है, एक एक पॉइंट को मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो गारंटी है आप लोग इस साल का एग्जाम में पास नहीं हो सकते, बिकॉज अब आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे बहुत ही ज्यादा। तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि आप लोग बस वीडियोस को ध्यान से वॉच करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, लेकिन एक लाइक कर दिया करो। आप लोगों के लिए एनी टाइम डेली बाय डेली मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, पीडीएफ बना रहा हूँ, हर चीज आपको फ्री में मिल रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है यार कि व्यूज तो चले जाते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते, तो प्लीज रिक्वेस्ट इतनी है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दिया करो वीडियो पर, एक कमेंट कर दिया करो। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री, आपकी ये हिस्ट्री रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में आपकी यूनिट 2 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। आपकी यूनिट 2 के अंदर, यूनिट 3 के अंदर आपके 2 चैप्टर रहने वाले हैं। तो 2 चैप्टर का पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, और बट इस चैप्टर के अंदर आपकी रहने वाली है रशियन रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन रशिया एंड वर्ल्ड। अब जो रशियन क्रांति हुई, जो क्रांति हो गई, अब उसका हमने कारण तो पढ़ लिया लास्ट वीडियो में, नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लेना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दूसरा, बट अब हम पढ़ेंगे कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन का रशिया के ऊपर तो क्या इंपैक्ट पड़ा, दूसरा पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, ये हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनकर जो तैयार होगा इसके अंदर वो क्या है, रूस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव रहा। इसको हम पूरा थ्योरी के तरह समझेंगे। देखिए कितना बड़ा पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है, इतने से में ही वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन बनकर तैयार हो। जैसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बना था, वैसे ये क्वेश्चन आपका पूरा 15 मार्क्स का आएगा और इसके अंदर आपको इतना ही लिखना है। बट आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ को इतना से देख के स्किप मत कर देना, वीडियो को एंड तक वॉच करना, वरना नुकसान आपका होगा, मेरे से बाद में मत बोलना, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, एक ही क्वेश्चन है, इसमें क्या बनता है कि रूस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव रहा है, एक दृष्टि में देखते, ज्यादा नहीं, हम एक दृष्टि में समझने की कोशिश करते हैं। रूसी क्रांति का केवल रूस के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी विशेष महत्व है, जो निम्नलिखित बिंदुओं को से स्पष्ट किया जा सकता है। सिंपल भाषा में समझेंगे, है ना, ठीक है। रूस की क्रांति ने राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी क्रांति उत्पन्न करी। भाई उसने जो कि राजनीतिक क्षेत्र था, मतलब राजनीति के अंदर नहीं, उसने क्या किया, समाज को भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उससे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसे पड़ा, आर्थिक क्षेत्र से, जीडीपी से, इनकी आर्थिक समृद्धि पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा था सबसे ज्यादा, ठीक है, उत्पन्न कर दी थी। यद्यपि इंग्लैंड, फ्रांस तथा अन्य देश में होने वाली क्रांति का प्रभाव केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित था। लेकिन भाई देखो, क्रांति काफी सारे देशों में हुई थी, जरूरी नहीं है रशिया में ही क्रांति हुई थी, क्रांति और देशों में भी हुई थी, इंग्लैंड में भी हुई थी, फ्रांस में भी हुई थी और अन्य देशों में थी। लेकिन उनके जो क्रांति हुई थी उस पर सिर्फ क्या हुआ था, राजनीतिक प्रभाव पड़ा था, बाकी प्रभाव नहीं पड़ा, राजनीतिक प्रभाव, जैसे सत्ता का दल बदल होना, भाई किसी की सरकार का कैसे, प्रेसिडेंट का क्या, वो ऐसी सारी चीजों का प्रभाव पड़ा था। बट जब रूस की क्रांति हुई थी उस पर आर्थिक प्रभाव भी पड़ा था, जैसे बेरोजगारी आ जाना, मंदी का दौर चल जाना, महंगाई का दौर चल जाना, बहुत सी सारी चीजें वहां पर हुई। और सामाजिक,
किसी के धर्म से रिलेटेड सामाजिक तरीके से उनको क्या होना, नुकसान होना। तो ऐसे नुकसान हुए थे काफी सारे। अब बात करें रूस में श्रमिक तथा कृषकों के लिए सरकार स्थापित हो जाने से संपूर्ण विश्व में इन वर्षों के समान तथा प्रतिष्ठा में अद्भुत वृद्धि हुई। अब भाई देखो, रूस में श्रमिक तथा कृषकों के लिए सरकार स्थापित हो जाने, अब उनके लिए सरकार स्थापित हो गई भाई, उनके लिए सारे मैनेजमेंट कर दिए गए। तो इन वर्षों में क्या हुआ, सम्मान और तथा प्रतिष्ठा में अद्भुत वृद्धि हुई। तो इससे क्या हुआ, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, किससे, सरकार की जब स्थापना हुई थी। ठीक है, रूस में जो पहली समाजवादी सरकार स्थापित हुई उसका अनुसरण विश्व के अनेक राशियों ने किया। धीरे धीरे यूरोप तथा एशिया के अनेक राष्ट्रों में समाजवादी क्रांति प्रारंभ होने लगी तथा अनेक देशों में समाजवादी शासन की स्थापना हुई। अब भाई देखो, यूरोप और एशिया में क्या हुआ, उनके अन्य राष्ट्रों में क्या हुआ, धीरे धीरे समाजवादी क्रांति प्रारंभ होने लगी। अब प्रारंभ होने लगी तथा उसके बाद क्या हुआ, अनेक देश भी क्या हुए, समाजवादी शासन की उन्होंने स्थापना करी। भाई जैसे रूस के अंदर समाजवादी क्रांति स्टार्ट होने लगी, वैसे ही क्या हुआ, समाजवादी शासन की स्थापना हुई अन्य देशों में। ठीक है, समाजवादी शासन का तो आप मतलब समझ जाओगे, इतना आसान वर्ड है, उसमें है क्या। रूस की क्रांति के पक्ष संपूर्ण विश्व में पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के बीच निरंतर संघर्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब रूस की क्रांति से क्या हुआ, जो संपूर्ण विश्व, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी जितने बिजनेसमैन लोग थे और जितने भी श्रमिक थे, उनके बीच में क्या हुआ, संघर्ष हो गया। अब भाई संघर्ष तो हो गई, जब क्रांति चल रही है, एक देश से माल आ नहीं रहा, मतलब वो जैसे मान लो कोई भी चीज में अगर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी मुझे इतना वो पता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को कि भाई शर्ट है, शर्ट से है ना, ज्यादातर मान के चलते हैं कि रूस में ही बनती है। हमने माना कि शर्ट्स ज्यादातर रूस में ही बनती है। अब वहां की पूंजीपतियों ने क्या किया, भाई हमारे देश में तो क्रांति चल रही है, तो मतलब बाहर के देशों ने क्या किया कि भाई इनके देश में तो क्रांति चल रही है, तो इनसे क्यों माल खरीदे, तो ये तो ज्यादा महंगा बेचेंगे। तो उनसे क्या हुआ, श्रमिकों पे संघर्ष हुआ, नहीं हुआ, क्यों, जब शर्ट बनाने के लिए बाहर से ऑर्डर ही नहीं आएगा तो श्रमिकों को पैसा क्यों देगा भाई, लोग उनके पास में पैसा देने के लिए कहां से आएगी, रूस की सरकार के पास में वो पैसा क्यों देगी, है ना। तो ऐसा ही रीजन उत्पन्न हुआ, पूंजीपतियों के बीच में, श्रमिकों के बीच में क्या हो गया था, संघर्ष उत्पन्न हो गए थे, है ना। समझ में आई बात, आगे पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पक्ष में जब राष्ट्रीय संघ का निर्माण हुआ, तब राष्ट्रीय संघ का मतलब होता है एक राष्ट्रीय, तब उन संपूर्ण विश्व युद्ध के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए एक विशेष संस्था का निर्माण किया गया। यह संस्था अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ के नाम से जानी गई। मतलब भाई जब विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद में ज्यादातर महंगाई, मंदी और बेरोजगारी का दौर पना था, तो उसमें श्रमिकों को काफी सारी परेशानियां का सामना करना पड़ा था। तो उससे उन्होंने क्या किया, एक विशेष संस्था की स्थापना करी जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। सोवियत रूस के समान ही विश्व के अनेक राष्ट्रों ने अपने निवास के लिए रोटी, कपड़ा तथा मकान की मूलभूत बर्बादी की दिशा में प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, सोवियत रूस के समान ही विश्व के अनेक राष्ट्रों ने, अब जैसे रूस में जब क्रांति स्टार्ट हो गई, देखिए एक देश में अगर कोई लड़ाई होती है, एक देश से दूसरे देश के बीच में लड़ाई होती है, तो उसका प्रभाव पूरे ही वर्ल्ड पर पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल ले, एक फैमिली के बीच में, कोई फैमिली है, किसी फैमिली के बीच में आपस में मम्मी पापा है, मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही है, मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही है, काफी दिन हो गए, अनबन चल रहा है। अब वो लड़ाई झगड़े में क्या होगा, ज्यादातर क्या होगा कि पापा तो बाहर काम करने जाते हैं, बाहर का स्ट्रेस अलग, घर में वाइफ से लड़ाई होगी उसका स्ट्रेस अलग, तो स्ट्रेस ज्यादातर क्या होता है, बच्चों पर निकल जाता है। ठीक है, अब बच्चों पर निकल जाए तो मानसिक तनाव बच्चों पर पड़ेगा कि वो तो क्या सोचेंगे, यार माँ बाप तो हमें प्यार ही नहीं करते, हमसे मारते हैं, पीटते हैं, है ना। तो इसका क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके आसपास के लोगों में। वैसे आस पड़ोस में कोई किसी भी तरह का कोई कांड हो गया, कोई लड़ाई होगी, तो उसका इम्पैक्ट घर पर पड़ता है। जैसे घर वाले कहते हैं, देख भाई आज उसके साथ क्या हुआ,
तू ऐसा मत कर दियो बेटा, तू ऐसी मत कर दियो, ऐसा आपको सुनने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, आपका मानसिक स्ट्रेस बढ़ता है। तो ऐसे ही उस टाइम हुआ था कि भाई धीरे धीरे क्या हुआ था, रोटी कपड़ा तथा मकान की मूलभूत बर्बादी की ओर दिशा में प्रारंभ कर दिया। अब भाई रोटी कपड़ा मकान, उनमें प्रॉब्लम होने लगी, सारे देशवासियों को प्रॉब्लम होने लगी, अन्य देशों को प्रॉब्लम होने लगी इस चीज से ना। तो ये चीज का प्रभाव पड़ा। अब आप लोग देख सकते हो कि विश्व के ऊपर कितने पॉइंट बने हैं यहाँ पर। अनेक राष्ट्रों की सरकार ने रूस के समान ही शिक्षा की व्यवस्था को चर्च के हाथ ही छीन लिया। मतलब उस टाइम क्या हुआ था, जो शिक्षा की व्यवस्था थी चर्च से पढ़ाया करते थे। जैसे लाइक मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं 5 साल का तब हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा चर्च था, ठीक है, हमारे कॉलोनी में बहुत बड़ा चर्च था वहां पर। तो वहां पर पहले ना ट्यूशन नहीं थे, जब मैं 5-6 साल का जब की बात बता रहा हूँ, ट्यूशन नहीं थे। तो वहां पर क्या करते थे, सभी घर वाले के बच्चों क्या करते थे, चर्च में भेजते थे पढ़ने के लिए, बच्चों को चर्च में भेजते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। जहां से चर्च से हमें ना काफी सारी चीजें मिलती थी, खाने की चीजें मिलती थी, बैग कॉपी किताब सब वहां से फ्री मिलता था। तो उस टाइम पे, पहले टाइम पे यही होता था कि भाई संस्थाएं नहीं थी, चर्चों के हाथ में सौंपा दिया गया था। तो उस टाइम उससे क्या होगा, चर्च के हाथ से छीन लिया था और छीनकर अपने हाथ में ले लिया। नागरिकों को शिक्षा देने का दैनित्व राज्य का मन जाने लगा। मतलब उस टाइम क्या होता था, जो चर्च से जितनी भी शिक्षा दी जाती थी उन्होंने क्या किया, उनको छीनकर राज्य को दे दे। भाई कोई भी एक राज्य है, भाई आप अपना राज्य चला रहे हो, कोई भी उसके अंदर मुख्यमंत्री कैसे भी है, आप अपनी शिक्षा नीति बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, श्रमिकों को पढ़ाओ, नागरिकों को पढ़ाओ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है, इतना सा पॉइंट था। मैंने हालांकि आपको बोला है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाएगा, 15 मार्क्स का। पहले बोल रहा हूं, मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है आपको, यहां पर ध्यान रखना। मैंने आपको थ्योरी समझाई है कि पॉइंटों में थोड़ा थोड़ा समझाया है कि भाई इसका क्या कारण था, ठीक है। मेरी बात सुनिए ध्यान से, एक चीज बता देना चाहता हूं मैं आपको। देखिए मैं यहां पर जो मैंने ये पीडीएफ आपको ली है ना, ये आपको एक थ्योरी प्रैक्टिस कराई है। बिकॉज इसका रीजन क्या है, अभी चल रहा है एनईपी। क्या चल रहा है, एनईपी चल रहा है। तो एनईपी चलने के कारण क्या होगा, जो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे घुमा फिरा के पूछे जाएंगे आपसे। घुमा फिरा के पूछे जाने के लिए ही मैंने ये आप लोगों के लिए फैसला लिया है कि आप लोग सही से पढ़ो। वो भी क्या, किस बेस में पढ़ो, थ्योरी बेस में पढ़ो, वो भी सही से पढ़ो। और अगर आप लोग सही से थ्योरी बेस में पढ़ोगे तो आप हर एक क्वेश्चन की धज्जे उड़ा सकते हो। समझ में आई, हर एक क्वेश्चन की धज्जे उड़ा सकते हो। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो भी बच्चा करता है ना, कंपटीशन एग्जाम की, वो क्या करता है, सबसे पहले थ्योरी पढ़ता है, फिर उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है, फिर क्या करता है, वो मॉक टेस्ट देता है, तब जाकर उसका स्कोर हाई होता है। ऐसे स्कोर हाई नहीं हो जाते कि क्वेश्चन पढ़ लिया, रट लिया, पास हो गए। ऐसे तो हर कोई पास हो जाता है, लेकिन ऐसे पास होने का क्या फायदा जब आपको नॉलेज ही ना मिली हो, ठीक है। अब जैसे मैंने नॉलेज ले रखी है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो नॉलेज काम आ रही है ना, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, मेरा रिवीजन भी हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को करना है। ये जो पीडीएफ मैंने दी है इसको तो बाद में पढ़ना है, बट पहले वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, ताकि आपको पीडीएफ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आपको आपके माइंड में वीडियो याद हो जाए, पेपर में क्वेश्चन आएगा, वहां रूस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था, आप उसे बोल दे कि पॉइंटों में समझाए। अगर आपसे ऐसे बोल दे, क्या करोगे आप, ये पॉइंट थोड़ी है, ये 8-9 पॉइंट थोड़ी होते हैं, इसमें 15 मार्क्स थोड़ी मिलेंगे आपको। ये तो थ्योरी है, मैंने समझाई है। अब आपको इनको खुल के बताना है, पेपर में खुल के डिफाइन करना है। समझ में आई बात। तो ये रीजन है एनईपी का, ताकि आपकी सोच बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े, आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आपकी स्किल बढ़े। समझ में आई बात। तो इसलिए इनको सही से लो, सीरियस लो। रिक्वेस्ट इतनी है, गाली गलौच वाले चैनल मत देखा करो। रिक्वेस्ट है, अपना भी पैसा बर्बाद मत करो, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो, अपना टाइम भी वेस्ट मत करो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि पढ़ो तो दिल लगा के पढ़ो, वरना मत पढ़ो, दैट्स इट। आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, गारंटी है, आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता। पढ़ाई करनी है तो ऐसी पढ़ाई करो कि आपके क्षेत्र में किसी ने ना करी हो, सिंपल। समझ में आई बात। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।